आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। तो चलिए, इंतजार खत्म हुआ। कोरोना की पहली वैक्सीन आ गई है और अब उसे लोगों को लगाया जा सकता है, इसकी भी मंजूरी मिल गई है। यह फाइजर की वैक्सीन है जिसकी खबरें बीते कुछ दिनों से लगातार आती रही है। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में इस कोरोना वैक्सीन को लगाने का अप्रूवल मिल गया है। अगले सप्ताह से वहां लोगों को कोरोना का टीका लगना शुरू हो जाएगा। ये तो हुई ब्रिटेन की बात, लेकिन भारत का क्या? हमारा नंबर कब आएगा? और जब आएगा तब वैक्सीन लगाना जरूरी है क्या? आसान शब्दों में कहें तो क्या सबको कोरोना का वैक्सीन लेना जरूरी है? अगर कोई नहीं लेना चाहे तो वैक्सीन के आने के बाद मास्क का क्या होगा? है ना मजेदार सवाल। और इस पॉडकास्ट को अगर आप पूरा सुनेंगे तो मिलेंगे आपको इन सारे सवालों के जवाब। हेलो, मैं हूं ऋतुराज और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। मेरे साथ हैं प्रभाष दत्ता। इनकी नजर लगातार कोरोना की वैक्सीन पर रही है। कहाँ क्या हो रहा है, किस वैक्सीन का काम कहाँ तक पहुंचा, इनकी पूरी जानकारी इनके पास है। तो स्वागत है प्रभाष जी। शुक्रिया ऋतुराज। सर, बातचीत की शुरुआत करते हैं। कोरोना की पहली वैक्सीन जो है वो हमारे बीच है। कम से कम संसार में तो है ही, हमारे बीच भले ना हो, लेकिन हमारा नंबर कब आएगा? देखिए, हमारा नंबर आने से पहले बहुत सारी बाधाएं हैं जिनको पार करनी है। ये जो वैक्सीन जिसको पहला अप्रूवल मिला है, ब्रिटेन ने अप्रूवल दिया है, वो फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन है। वैक्सीन वैसे स्पुतनिक जो रशिया का है वो, और चाइना का जो अपना वैक्सीन है, उन दोनों का अपने वो दोनों देश अपने अपने जगहों पे एक्सपेरिमेंटल दे रहे हैं लोगों को, लेकिन उसका इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं है। ये पहला वैक्सीन है जिसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन या पहली बार कहे तो कहीं किसी देश में अप्रूवल मिला है। इस लिहाज से ये बहुत अहम कदम है कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में। लेकिन भारत का जो आप कह रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा, तो इस कंपनी के साथ भारत का कोई करार नहीं, और इसके साथ जो दूसरी कंपनी जो रेस में आगे है, मॉडर्ना, उसके साथ भी भारत का करार नहीं है। भारत का करार है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के साथ, जिसे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उसका ट्रायल कर रही है और उसको मैन्युफैक्चर करेगी। उसके रिजल्ट्स अभी आए हैं, उससे जुड़े कुछ सवाल भी हैं। उन सवालों के जवाब मिल जाए, भारत की रेगुलेटरी अथॉरिटी उससे संतुष्ट हो जाए, अब फिर उसके बाद इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा, लोगों को दिया जा सकेगा। इसमें अभी कई हफ्ते बाकी है। तो हमारा नंबर अभी तो लिस्ट में ही अलग है, और भारत में जब आ भी जाए वैक्सीन तो उसके बाद जो प्रायोरिटी सेक्टर्स के लोग होंगे, जैसे फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, पुलिस के लोग हैं, कुछ वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन हैं, उन जगहों पर जहां बहुत ज़्यादा असर है कोविड-19 का, उन इलाकों में दिया जाएगा। तो आम लोग जो दूर हैं और वल्नरेबल सेगमेंट में नहीं है, दूर का मतलब कंटेनमेंट जोन जैसे इलाकों से बाहर हैं, और वल्नरेबल सेगमेंट में नहीं है, फ्रंटलाइन वर्कर्स नहीं है, तो उन्हें अभी इंतजार करना पड़ेगा और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, यहीं पे एक सवाल और है कि क्या सबको वैक्सीनेटेड करना जरूरी है? क्या सबको वैक्सीन लगाना या लेना जरूरी है? देखिए, ये सवाल जो है, ये इसको लेके 2-3 स्तरों पे बातें चल रही है। एक जो साइंटिफिक कम्युनिटी में बातें चल रही है, दूसरा जो पॉलिटिकल लेवल पे, पॉलिटिक्स के लेवल पे बात चल रही है, और तीसरी जो है वो सरकार और आम जनता के बीच किस तरह एजेंसीज काम कर रही है, उस लेवल पे है। तो वैज्ञानिकों के लेवल पर जो है, अभी जो फाइजर जिसका वैक्सीन ब्रिटेन अप्रूव किया है, उसके फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट हैं प्रोफेसर येडेन। उनका कहना है कि वैक्सीन लाकर किसी पैंडेमिक को कंटेन करना या उसको खत्म करने की जो सोच है, ये कह रहे हैं कि इससे बड़ा नॉनसेंस उन्होंने कभी नहीं सुना है। और वो कह रहे हैं वैक्सीन की जरूरत नहीं है अगर पैंडेमिक को खत्म करना है तो, क्योंकि पैंडेमिक जो है वो वैक्सीन से आज तक के इतिहास में खत्म नहीं हुए।
अब उस इतिहास में ही नजर डाले उस इतिहास पर, तो देखेंगे कि अभी तक वैक्सीन की वजह से सिर्फ एक बीमारी खत्म हुई है, वो स्मॉल पॉक्स की है, जिसका वैक्सीन 1796 में मेरे ख्याल से पहली बार आया था। और अभी ये तकरीबन 200 साल से ज्यादा हो गए, और अब तब जाके ये खत्म हुआ है वैक्सीन। अब वो बीमारी नहीं है दुनिया में, कह सकते हैं दुनिया के किसी हिस्से में नहीं है। पोलियो को लेके भारत ने भी लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन अभी भी पोलियो है, दुनिया में है। भारत में भी पिछले साल कुछ एजेंसीज ने कहा कि 50 केसेज मिले। और आधिकारिक आंकड़े और जो एजेंसीज काम करती हैं उनमें थोड़ा सा फर्क है, पर अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि पोलियो गायब हो चुका है। पोलियो का वैक्सीन अभी भी बच्चों को दिया जाता है। तो वैसे ही मम्प्स है, जो अभी कोविड के वैक्सीन से पहले मम्प्स ही वो बीमारी थी जिसके लिए वैक्सीन सबसे तेजी से बनाया जा सका था, महज 4 साल में। इस बार हमने 1 साल के भीतर बना लिया है। हमने मतलब हमारे हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी ने। बिल्कुल। या तो और ऐसी कई बीमारियां हैं, टीबी है, या और टेटनस है। टेटनस बहुत आम बीमारी है। टीबी भी कह सकते हैं कि अब आम बीमारी है। वो हेपेटाइटिस है, उसके वैक्सीन है। फ्लू वैक्सीन है, और फ्लू के शॉट्स तो आपको हर सीजन के हिसाब से लगाना होता है। मलेरिया के वैक्सीन ऐसे हैं कि अगर मलेरिया प्रोन जोन में जाना है तो वैक्सीन लेकर जाएंगे, लेकिन अगली बार जब आप जाएंगे तो फिर आपको वैक्सीन लेना होगा। तो ये वैक्सीन से क्या खत्म होगा, ये बहस जो उन्होंने कही है उस पर अपनी राय रखी है कि नहीं खत्म हो सकता है, और ये बेवकूफाना बातें हैं। तो ये एक स्तर पे लगता है ठीक है, पर दूसरे स्तर पे देखें तो सरकारों ने जो तैयारी की है पूरी दुनिया में, उन्होंने अपने पूरे पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने का प्लान किया हुआ है। यूएस ने, यूके ने, जापान ने, कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इन सारे देशों ने अपनी जनसंख्या से ज्यादा शॉट्स ऑर्डर किए हैं। तो ये जो कवरेज है, ये उनके लिए मोर देन 100% है, यानी कुछ स्पेयर होगा। भारत जैसे देश में, भारत ने अभी 50 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर प्लेस किया हुआ है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ। तो 50 करोड़ वो वैक्सीन 2 डोजेज में पूरा होता है, तो इफेक्टिवली 25 करोड़ लोगों को लग सकता है। अब 25 करोड़, अगर आप भारत की जनसंख्या 138 करोड़ मान के चल रहे हैं, जो सरकार बार बार कहती है आंकड़ों में, तो 18 दशमलव कुछ प्रतिशत आता है ये आंकड़ा। अब सिर्फ 18% लोगों को देने के लिए, वैक्सीन के शॉट्स देने के लिए सरकार ने तैयारी की है। लेकिन ये 18% भारत जैसे देश में क्या ज्यादा है? इसका एक जवाब आपको, जो WHO की पहल है, WHO गाविस एपी, इनका जो कोवैक्स प्लान है, इस प्लान के तहत उन्होंने कहा है कि जो देश उनके साथ समझौते में है, 90 से ज्यादा है, तो इन देशों में पहले ये तय करेंगे कि 3% तक पूरी जनसंख्या जो है, तो उसकी जनसंख्या का 3% उनको वैक्सीन मिल जाए। फिर नेक्स्ट स्टेज में जाके वो 20% पर कह रहे हैं रोकेंगे, जब तक 20% की जनसंख्या, इन सभी 90 से ज्यादा देशों की पूरी जनसंख्या का 20% उसको वैक्सीन नहीं मिलेगा, तब तक किसी भी देश को, चाहे वो कितना भी अमीर हो, कितना भी पैसे वाला हो, उसको WHO के इस प्लान के, कोवैक्स प्लान के तहत नहीं मिलेगा। वो अलग से खरीद लें। इसलिए बहुत सारे देश अलग से समझौता कर रहे हैं। कुछ देश चीन के साथ भी कर रहे हैं, रूस के साथ भी कर रहे हैं, और कुछ देश कोशिश में है कि जो बड़ी कंपनियां हैं इनके साथ कर लें। तो ये एक लंबा है रास्ता, जिसमें कि कितने लोगों को मिल सकता है। आपका जो मूल सवाल था कि क्या सभी को लेना चाहिए, तो इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वैक्सीन को लेकर अभी कई चीजें मालूम नहीं। ये बात नहीं मालूम है कि क्या वैक्सीन हमेशा के लिए इम्यूनिटी दे देगा, क्योंकि नेचुरल इन्फेक्शन में ये देखा गया है कि कुछ लोगों को दोबारा इन्फेक्शन हुआ है। अभी आज की खबर है, इटली की एक महिला है, 101 वर्ष की उम्र है उनकी, मारिया नाम है उनका। वो इन्फेंट थी जब स्पेनिश फ्लू आया था 1918-1920
का जो पैंडेमिक था उसको सरवाइव किया था उन्होंने। और आज रिपोर्ट ये आई है कि वो तीसरी बार इस पिछले महीने नवंबर के महीने में वो तीसरी बार नोवेल कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का शिकार हुई। पहली बार फरवरी में हुई, फिर सितंबर में हुई और अभी नवंबर में। किसी भी समय उनको मेजर हेल्थ इश्यूज नहीं आए, लेकिन वो 3 बार इन्फेक्ट हुई हैं एक इस फरवरी से लेकर नवंबर के बीच में कोविड से। तो वो उनका नेचुरल इन्फेक्शन था। नेचुरल इन्फेक्शन यूजुअली ये समझा जाता है कि वो स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी देता है वैक्सीन के मुकाबले। अब जब उसमें वो इम्यूनिटी है नहीं आ पा रही है कि एक बार होने के बाद 6 महीना या 1 साल की पूरी इम्यूनिटी मिल जाए, तो वैक्सीन को लेकर किस तरह का रिस्पॉन्स होगा बॉडी का इम्यूनिटी के मामले में, ये अभी तय कर पाना मुश्किल है। तो एक ये पहलू है। दूसरा ये है कि क्या वैक्सीन लेने के बाद भी कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो, ये बात से तो साफ है कि वैक्सीन लेने के बाद बीमारी से बचाव हो रहा है। ये फाइजर की जो वैक्सीन है ये 95% तक बचाव की बात कर रही है, लेकिन अभी ये तय नहीं है कि क्या वो व्यक्ति कोरोना वायरस का कैरियर हो सकता है या वो भी नहीं हो सकता। कैरियर होने का मतलब यह है कि वो उसके अंदर वायरस आ जाए, वो इन्फेक्ट हो जाए, वो बीमार ना पड़े उस इन्फेक्शन की वजह से, लेकिन वो पास ऑन कर दे। और पास ऑन कर दे तो अगर सामने वाला व्यक्ति उसने इसका टीका नहीं लिया है, वैक्सीन नहीं लिया है, तो वो इन्फेक्ट हो सकता है, उसके साथ किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मतलब एक अभी तरीके का साइलेंट कैरियर। साइलेंट कैरियर। तो ये एसिम्टोमेटिक जो अभी लोग हैं, जैसे बहुत सारे लोग एसिम्टोमेटिक हैं, तो वैक्सीन बीमारी से तो बचा रहा है। अभी ये साफ नहीं है क्योंकि अभी उतना लंबा वक्त नहीं गुजरा है ट्रायल में, उतने डेटा को एनालाइज नहीं किया गया है, उतना बड़ा सैंपल साइज भी नहीं रहा है जितना अमूमन रहता है वैक्सीन टेस्टिंग के दौरान। तो ये अभी पहलू को समझना बाकी है। इस लिहाज से ये अभी कह पाना कि क्या कुछ ही लोग ले तो चल जाएगा काम, ये थोड़ा मुश्किल है। शायद इसीलिए सरकारें शायद कोशिश कर रही हैं कि पूरी जनता को वैक्सीन दे, जिसको लेकर साइंटिफिक कम्युनिटी थोड़ी सी स्केप्टिकल है। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतेगा वैक्सीन आएगा उसके और सारे जो साइड इफेक्ट्स हैं या फिर उसके क्या नफा नुकसान है वो हमें देखने को मिलेंगे। एक सवाल और है, चूंकि अभी हमने सरकारों का जिक्र किया, तो क्या सरकार का प्लान क्या है? सबको वैक्सीनेट करना है या नहीं? देखिए, ये 2 बातें हैं इसमें। बीजेपी के कुछ नेताओं ने, खासकर बिहार का जब चुनाव हो रहा था तब बीजेपी की घोषणा पत्र में था कि बिहार में वो फ्री में वैक्सीन देगी, दिलवाएगी लोगों को, बिहार की जनता को। तो इसको लेके बवाल हुआ। फिर बीजेपी के नेताओं की तरफ से बयान आया। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री ने भी किसी पब्लिक स्पीच में कहा कि देश को वैक्सीन मिलेगा। और तो ये इम्प्रेशन गया है कि फ्री वैक्सीन मिलेगा और सब हर व्यक्ति को मिलेगा। लेकिन जो आधिकारिक बयान होता है वो कल हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ से आया। उन्होंने ये कहा है कि सरकार ने कभी भी ये बात नहीं कही कि हर किसी को कोविड-19 का वैक्सीन दिया जाएगा। आईसीएमआर के चीफ ने भी ये बात कही कि हर किसी को वैक्सीन देने जैसी बात अभी हमारे प्लान में नहीं है। और उसको लेके विचार चल रहा है कि क्या हो, कितने कितने लोगों को दिया जाए, किन जगहों पर किस तरह से दिया जाए। अभी वो प्लान है, डिस्ट्रीब्यूशन के प्लान बन गया है, लेकिन अभी भी कुछ पहलू हैं इस प्लान के जिसको पूरी तरह से आइडेंटिफाई करना बाकी है। तो ये है कि सरकार मेरी समझ में अभी पूरी जनता को, 138 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने का प्लान नहीं बना रही है। वैसे भी कुछ समय पहले स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि 2022 हो जाएगा जब तक कि आम लोगों को वैक्सीन इजीली मिल सके। ठीक है, एक सवाल और है कि क्या वैक्सीन लेना मैंडेटरी किया जा सकता है, या अगर ऐसा किया जाता है तो इसका क्या असर होगा? इस तरह के
जो इम्प्लीमेंटेशन अगर कहीं होते हैं तो उसके परिणाम समझना चाहेंगे। देखिए, मैंडेटरी करने के पीछे की अभी जो सोच है वो ये है कि कोविड को लेकर पूरी दुनिया की सरकारों ने एक झटका झेला है, आर्थिक सदमा झेला है कि एक व्यक्ति को भी हो जाए, उससे ये खतरा है कि पूरी पॉपुलेशन को में वो फैल सकता है। और उससे बचने के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना लोड आता है कि और लोग ऐसे बीमार पड़ने लगते हैं कि इकोनॉमिक संस्थान जो हैं जहाँ से आर्थिक गतिविधियां होती हैं, उन सबको बंद करना पड़ता है ताकि लोग अपने घरों में रहें। ये सरकार के लिए झटका होता है, सरकार की आमदनी रुक जाती है, सरकार फिर अपना लोगों की तनख्वाह देने लायक नहीं रहेगी अगर लंबा चले तो ये एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा आर्थिक मसला बन जाता है ये। तो अब मैंडेटरी करने में एक समस्या ये होती है कि आप अगर कोई ना माने तो क्या करेंगे? कोई वैक्सीन नहीं लेना चाहे तो क्या करेंगे? जैसे एक उदाहरण याद आता है, अमेरिका में 1901 में एक कानून बना था, वहाँ मैसाचुसेट्स में। उन्होंने कहा था कि स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है ये हर किसी को जिसकी भी उम्र 21 साल या उससे अधिक है उनको लेना है। नहीं लेने पर, उसे मना करने पर $5 का फाइन था। वो दिक्कतें आई लेकिन इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुल रहा। इस लिहाज से कह सकते हैं सक्सेसफुल कि 1949 के बाद वहाँ कोई स्मॉल पॉक्स आउटब्रेक नहीं हुआ, जबकि स्मॉल पॉक्स उसके बाद भी 40-50 सालों तक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखा जाता रहा, वो होता रहा। भारत में अगर मान लीजिए जैसे कोविड के ही प्रोटोकॉल हैं, मास्क लगाना जरूरी है, बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे मास्क नहीं लगा रहे हैं। पुलिस को ये जिम्मेदारी है कि वो उनका चालान करे, उनका फाइन करे। लेकिन पुलिस भी, जनसंख्या हमारी इतनी है कि पुलिस के लिए मैन टू मैन चेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वैक्सीन के केस में ये और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो हमारा अनुभव रहा है वो अनुभव ये है कि बच्चों का यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की कोशिश है बिना पेनल्टी के। पोलियो इसका एक एग्जांपल है, पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन के लिए मतलब लाखों वर्कर से डिप्लॉय किए जाते हैं। जब जिस भी संडे को पोलियो संडे होता है, वो लाखों वर्कर्स पूरे पूरे देश में डिप्लॉय किए जाते हैं। टीचर्स होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, ये जाके देते हैं। और उसमें भी कई परिवार मना कर देते हैं कि नहीं लेना है। कुछ लोग इस वजह से नहीं लेते कि उन्हें भरोसा नहीं है कि ये वैक्सीन को सही तरीके से रखा गया होगा। तो वो जाके जो अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट क्लिनिक में लगवाते हैं मुफ्त का छोड़ के। पिछले कुछ वर्षों में एक रूमर चला था कि पोलियो वैक्सीन की वजह से कई तरह के प्रॉब्लम्स हो रही हैं जब बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो उनमें से एक प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी की थी। भारत जैसे देश में अगर ये बात चल जाए कि किसी वैक्सीन से इनफर्टिलिटी हो रही है तो कई गांव में लोगों ने लिया ही नहीं, अपने बच्चों को दिलाया ही नहीं। बाद में सरकार को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। और ऐसे हालात में, ऐसे देश में अगर आप पेनल्टी लगा देंगे तो बड़े शहरों में शायद ये काम कर जाए, लेकिन गांवों तक, छोटे शहरों में इसको उस तरह से मैंडेटरी करके इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होगा एडल्ट पॉपुलेशन के लिए। तो ये मैंडेटरी तो मेरे ख्याल से सरकार नहीं करेगी, और सरकार की शुरुआती महीनों में स्थिति भी नहीं होगी कि वो मैंडेटरी कर दे, क्योंकि लिमिटेड फेज वाइज वो सप्लाई होगा। और उस सप्लाई के हिसाब से इनफैक्ट वैक्सीन राशनिंग होगी। वैक्सीन को उनका कोटा तय किया जाएगा, राशन किया जाएगा, किसको कितना मिल सकता है, किन लोगों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो मैंडेटरी मेरे विचार से नहीं सक्सेसफुल होगा भारत में। सरकार एनकरेज करेगी लोगों को जब वैक्सीन पूरी तरह से उपलब्ध हो जाए, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, वो ऐसा होते होते 2022 आ जाएगा। तो 2022 तक इस कोविड-19 पैंडेमिक का क्या स्वरूप रहेगा अभी से कह पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन तब जाके अगर वैक्सीन सुलभता से उपलब्ध हो जाए और तब सरकार एनकरेज करे हर किसी को लेने के लिए, तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि बीमारी की हालत समाज में, देश में कैसा है।
और इस सब के लिए सबसे पहले कि हमारे पास वैक्सीन आए, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक मास्क है, लोग मास्क पहन रहे हैं, बहुत लोग नहीं भी पहन रहे हैं। प्रभाष जी, जब वैक्सीन आ जाएगा तो मास्क का क्या होगा? देखिए, अभी मास्क का क्या होगा, मेरे विचार से तो पहनना ही पड़ेगा। वजह ये है कि जैसा थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि हमें ये नहीं पता है कि वैक्सीन हमें जो बीमारी से बचाएगी, क्या वही वैक्सीन हमें बीमारी फैलाने वाला बनने से भी बचाएगी। अगर ऐसा नहीं होगा कि हमें बीमारी फैलने वाला बनने से बचाए, स्प्रेडर होने से बचाए, तब हमें मास्क पहनना पड़ेगा। तो बावजूद इसके कि हमने वैक्सीन का शॉट ले लिया हो, दोनों डोजेज ले लिए हो, क्योंकि हो सकता है कि हम कोरोना वायरस अपनी बॉडी में ले लें और हम फैला दें लोगों में। तो ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम ना फैलाएं। दूसरी जो बात है वो ये कि अगर नेचुरल इन्फेक्शन की म्याद, नेचुरल इन्फेक्शन से आने वाली इम्यूनिटी की म्याद 5 महीने 6 महीने है, तो अब वैक्सीन लेकर आप निश्चिंत नहीं हो सकते। या सितंबर में अभी जिन महिला का जिक्र हुआ इटली की मारिया का, वो सितंबर में दोबारा इन्फेक्ट हुई और नवंबर में तीसरी बार इन्फेक्ट हुई। यानी सेकंड इन्फेक्शन के बाद भी पहली इम्यूनिटी और प्लस सेकंड इम्यूनिटी, दोनों इम्यूनिटी रिस्पॉन्सेज के बावजूद वो 2 महीने बाद ही वापस इन्फेक्ट हो गई। यानी 2 महीने का भी इम्यूनिटी नहीं है। अब कैसे मैं तय कर पाऊंगा कि मैंने जो वैक्सीन लिया है और मेरी बॉडी ने उस वैक्सीन के असर में इतनी स्ट्रांग इम्यूनिटी डेवलप की है कि मैं 6 महीने या 1 साल इम्यून हूं, या मैं 2 महीने 2 हफ्ते इम्यून। तो वैक्सीन लेने के बाद भी मास्क लगाना दोनों ही स्थिति में जरूरी होना चाहिए। एक तो हम दूसरों को ना फैलाएं और दूसरा अपने को भी बेहतर ढंग से प्रोटेक्ट कर पाए। तीसरा फायदा महानगरों में रहने वालों के लिए ये होगा कि भारत के लगभग सभी महानगर प्रदूषित हैं, हवा का प्रदूषण है। तो मास्क लगाने से उनको, उनके फेफड़े को गंदगी कम मिलेगी, तो वो उनका जीवन ज्यादा खुशहाल होगा, शरीर खुशहाल होगा। ठीक है, अभी जो नारा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, तो ये नारा हो सकता है आने वाले समय में बदल जाए कि दवाई भी आ गई है लेकिन ढिलाई तब भी नहीं। शुक्रिया प्रभाष जी अपना समय देने के लिए। कोरोना की पहली वैक्सीन आ गई है और इस पॉडकास्ट में हमने बात की कि क्या सबको वैक्सीन लेना जरूरी है, अगर कोई नहीं लेना चाहे तो, और वैक्सीन के आने के बाद मास्क का क्या होगा। कैसा लगा आपको हमारा यह पॉडकास्ट? कोई सुझाव हो या कोई शिकायत तो लिख भेजिए हमें। हमारा ईमेल पता वही है, radio@aajtak.com। एक बार फिर दोहराता हूं, radio@aajtak.com। शुक्रिया। आज तक रेडियो, aajtak.in/radio, ये हमारा पता है। लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।